से जोरदार मालिश आपको शरीर के साथ इस प्रकार धीरे धीरे। अब आखिरी के ऐसे। अब बताइए। नमस्कार, मैं उधारिया और आप देख रहे हैं आजाद भारत। कि हमारी शरीर का कुछ ऐसा हिस्सा जिन्हें हमें डेली प्रेशराइज करना होगा और हम 10 ऐसे अभ्यास को करें जो एकदम सहज है, सामान्य है। उसको करके आप अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला अभ्यास, दोनों हाथ सामने करिएगा और हथेली को 1 मिनट से 1.5 मिनट इस तरह से जोरदार मालिश करिएगा। ये पहला अभ्यास है। इस तरह से सिर्फ मालिश करना है आपको। आप देखेंगे हथेली पूरी गुनगुनी हो जाती है। ये पहला अभ्यास होता है आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। इस तरह से। और इसके बाद जब एकदम से गर्म हो जाए छोड़ दीजिएगा, सहज हो जाइएगा। दूसरे अभ्यास को करेंगे। अब हम चलेंगे अपने मुख की तरफ। अपने मुंह के पास यहां देखिए एक मर्म चिकित्सा होती है। कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जो आपकी शरीर को स्टिमुलेट करके, दबा करके आप उसे स्वस्थ कर सकते हैं। जैसे कोई तुतलाता है, हल्काता है, बार बार एलर्जी होती है, आपको बहुत कफ कोल्ड की समस्या होती है। तो देखिए एक यहां दोनों नाक के बीच में और यहां इस पॉइंट को आप ऐसे दबा सकते हैं। दबाया, छोड़ दिया, दबाया, छोड़ दिया, प्रेस किया, छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज। एक 10 से 15 बार 1 मिनट तक, 1 मिनट में लगभग 15 से 17 बार होता है। तो आप इस स्थिति को करिए। उसके बाद मुख को श्वास भर करके मुख को अगल बगल, तीसरी क्रिया, श्वास भरा मुंह में नाक से, इस प्रकार से श्वास भर के पूरा मुंह में श्वास को घुमाते हैं। आपकी जो ये त्वचा होती है इस पे कांति रहती है। आपके मुख से संबंधित जो समस्याएं होती हैं वह दूर होती हैं। इस प्रकार से। और मुंह को खोल के, पशुओं को आपने देखा होगा, प्रायः भोजन करने के बाद अपने मुख को इधर उधर करते हैं। तो आप देखिएगा ये अभ्यास आपके लिए तीसरा है। चौथा अभ्यास अपनी आंखों को, आंखों के इस आखिरी वाले हिस्से से शुरू करते हुए हल्का हल्का और हल्के हल्के मालिश करते हैं। आंखों के ऊपर हल्के हल्के हाथ से आराम आराम से दोनों हाथों का प्रयोग करिएगा। कुछ इस प्रकार से हल्के हल्के ऐसे ऐसे। ऐसे, ठीक है। इसके बाद अब आंखों के बाद हम अपने कान के पास चलते हैं। एक कान आपका देखिएगा कितना बेहतरीन दिखता है। जैसे आप मां के गर्भ में होते हैं उसी तरह से सेम आकृति आपके कान की है। और एक कान बहुत अद्भुत है। आपके कान की कोई भी समस्या है, क्षमा चाहेंगे, शरीर की कोई ऐसी समस्या नहीं जो कान से निदान नहीं दे सकती। तो 1 से 2 मिनट तक अपने कान को मालिश करिएगा। दोनों हाथ ले चलिए और पूरी ऊपर से नीचे तक, ये कान है तो इसको पूरा मालिश करिएगा। ऐसे ऐसे आपने देखा होगा, और आप में से कई लोग अभी भी होंगे जिनके कान में छेद होंगे। बचपन में आपने कान में बालियां पहनी होंगी, लोरी पहनते थे पहले लोग, कुंडल पहनते थे। पुरुष वर्ग की बात करो, स्त्रियां तो अभी भी हमारे घर की माताएं पहनती हैं। ये इसीलिए पहना जाता है ताकि हमारे शरीर में ये समस्याएं ना आए। जैसे निचला हिस्सा है, आपको मूत्र दोष कभी नहीं होने देता है। क्षमा चाहिए। आपके शरीर में मूत्र से संबंधित जितनी भी विकृतियां हैं, आप यहां पे उसको प्रेशर करिए। आपको शरीर के निचले हिस्से में दर्द होता है, जैसे पैर में दर्द होता है, यहां पे प्रेस करिए। ये पीछे वाले हिस्से में ऊपर, सर्वाइकल इत्यादि की समस्या है तो थोड़ा ऊपर चलिए। और गर्दन के ऊपर की स्थिति है तो ऊपर की तरफ पूरे कान को 1 से 2 मिनट मालिश कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपके लिए
ये शरीर के कुछ मर्म बिंदु जिनको हम मालिश करके अपने आप को स्वस्थ कर पाते हैं। ये आपके लिए 5वां पॉइंट हो गया। अब आगे चलेंगे 6वें पॉइंट पे। दोनों सिर पे, अगल बगल सिर पे इस प्रकार से बीच के दोनों हाथ को उंगलियों को लें और अपने हल्के हल्के हाथों के साथ इस प्रकार आंखें बंद करके देखिए, मसाज करिए आप हल्के हल्के, आंख बंद करके करेंगे, आपका पूरा तनाव खत्म होता है, रिलीफ मिलता है, शरीर को एक अलग ही आनंद आ जाता है। ये पॉइंट्स आपके मस्तिष्क को, दाएं और बाएं मस्तिष्क को स्टिमुलेट करता है और आपके तमाम जो नर्वस सिस्टम और जो न्यूरॉन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें ठीक करता है। हमारी शरीर में बढ़ा हुआ तनाव, एंजाइटी, अनिद्रा, डिप्रेशन, बहुत ज्यादा चिंता, तनाव सब मुक्त हो जाता है और हम 24 घंटे तक अगले स्वस्थ महसूस करते हैं, आनंदित महसूस करते हैं। और अब आगे चलेंगे धीरे धीरे इन 6 पॉइंट्स के बाद अगला 7वां, ये भी एक सर में रिलेटेड है। और पूरी मुट्ठी को बंद करिएगा इस प्रकार से और यहां से शुरुआत करिएगा, बहुत हल्के हल्के। आप सारे यहां पुरुष लोग बैठे, सलून में आप जाते हैं तो जो नाई होता है, बार्बर होता है, बाल काटता है, तो जब आपके सिर पे धीरे धीरे थपकी देता है तो आपको देखिए आनंद आता है। कई बार ऐसा होता है कि दिन भर ऐसे ही करते रहे और हम यहीं बैठे रहे, ये वही चीज है। तो आप बार बार डेली तो सलून जा नहीं सकते, तो आप स्वयं से कर लीजिए हल्के हल्के ऐसे घुमाते हुए। पूरा जितनी भी आपकी बोन्स जुड़ी हुई है, चाहे वो आपका आगे का बोन हो जो स्कल है और कार्पल से लेके जितनी भी बोन्स आपकी आ रही हैं, सबको हल्के हल्के हम इस प्रकार से ठोक देते हैं, हल्के हल्के, बिल्कुल इजी हाथ से, तेज हाथ से नहीं, हल्के हल्के। देखिए आपका बढ़ा हुआ जो भी तनाव है, स्ट्रेस लेवल है, उसे मेंटेन करने में, जैसे आप बहुत थक जाते हैं तो हम एक लंबी गहरी सांस लेते हैं और छोड़ देते हैं और प्राय कहते हैं ओह, तो उसी तरीके से ये अभ्यास आपके सिर के लिए बहुत अद्भुत सा होता है। ये 7 आखिरी के 3 अभ्यास और 8वें पॉइंट्स पे पहुंचते हैं। अब थोड़ा गर्दन के वाले हिस्से में आगे और पीछे दोनों पूरा गर्दन को मालिश करते हैं। जितनी भी आपकी नर्व्स जा रही हैं हेड की तरफ, सब इसी गर्दन के पास से गुजर के जा रही हैं, तो इनका भी पीछे की तरफ पहले मालिश करिएगा बढ़िया से, अच्छे से 1 मिनट तक बढ़िया मालिश हो। आप ध्यान करिए, आपने अपने गर्दन को सिर्फ नहाते टाइम पानी डाला होगा और साबुन लगा के बस एक बार, 24 घंटे में फिर आपने कभी कान और गर्दन को आप छूते नहीं है, नहीं छूते हैं, शरीर अपनी है लेकिन हम छूते नहीं है। तो एक बार इसको इस प्रकार से पूरी तरीके से मालिश कर लीजिए, फिर बगल से, अगल बगल से, दोनों हाथों से ऐसे ऐसे जी, इस प्रकार से। फिर धीरे धीरे आप आखिरी के जो 2 सबसे जरूरी की हैं, आपसे मैं पिछली बार भी कहा था, इस बार भी आपसे कह रहा हूं कि आपने सभी ने हिजड़ा देखा है, लेकिन डॉक्टर साहब भी बैठे हैं यहाँ पे, 2 डॉक्टर साहब है, लेकिन पूछ लीजिएगा कि कितने हिजड़े प्रतिदिन उनके क्लिनिक में आते हैं। हिजड़ा कभी बीमार नहीं होता, किन्नर कभी बीमार नहीं होता जल्दी, सामान्य रूप से। मान लीजिए कि कोई उसके साथ अनहोनी हो जाए तो अलग बात। इसका कारण जानते हैं, दिन भर ताली पीटते रहता है। अब हम दिन भर तो पीट नहीं सकते, लेकिन कीर्तन तो कर ही सकते हैं, सवेरे सवेरे शाम 1 मिनट 2 मिनट तो पीट सकते हैं ना। तो इस प्रकार से जोरदार 15-20 बार ऐसे जोर जोर से बजाइए, स्टॉप करिएगा, 15-20 बार बजाए, थोड़ा सा रोक लें, फिर कुछ सेकंड रुके, फिर 15-20 बार बजाइए। आप देखेंगे कि पूरी हथेली लाल हो जाती है, पूरा चैनल्स आपका एक्टिव हो गया, आपकी पूरे चैनल, जैसे मैंने कहा। और आखिरी अभी पैरों का ही करेंगे। पैरों में हम लोग ढोलक ताली बजाते हैं,
इसे कहते हैं ढोलक। ढोलक आपने कभी बजाया नहीं, लेकिन पैर को ऊपर रखिए और ढोलक ताली बजा लीजिए। ऐसे पैर आपका है, हाथों को किया तो पैरों को भी कर दिया, इस प्रकार से ऐसे। अब बताइए इसमें किस उम्र का व्यक्ति नहीं कर सकता ये सारी चीजें? हर उम्र का। आसन तो बहुत कठिन कठिन होते हैं, कई सारे ऐसे आसन, लेकिन ये तो एकदम इजी अभ्यास। बैठे बैठे आप छोटी छोटी क्रियाओं को करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आप अपने दिनचर्या को नियमित करिए, अपने शरीर को संतुलित करिए, आहार विहार को संतुलित करिए, देखिए आप एकदम स्वस्थ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार से 1 मिनट एक किया, जितने हमने आपको स्थान बताया सब 1-1 मिनट का अभ्यास है। 10 मिनट कर लिया, 10 मिनट में ये 10 चीजें आपको संतुलित कर देती हैं। तो हम लोग आखिरी में हंसेंगे। इन 10 चीजों को छोड़कर अब आगे चलते हैं। हमने